सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सागर मैथमेटिक्स क्लासेस। फिर से आप सभी को हमारे तीसरे लेक्चर में स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में सारणिक बोलते हैं। और ये हमारा तीसरा वीडियो है डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो अगर जो भी बच्चा फर्स्ट बार हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले चैनल पे जा करके इससे दो जो वीडियो पहले आया हुआ है उस वीडियो को जा करके देख ले ताकि बेटर वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नया टॉपिक जो स्टार्ट हम लोग किए हुए हैं वो टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, जिसको हिंदी में उपसारणिक और सहखंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि माइनर किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर या कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से खाली जो हम मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इजी वे में ये कंसेप्ट है, बहुत इजी है ये कंसेप्ट, ठीक है ना। तो माइनर एंड कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिए हैं माइनर। माइनर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर पे आते हैं। तो माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिफिनीशन इसका लिखे हुए हैं कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यानी कि ए आई जे कोई भी एलिमेंट है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माइनर एंड कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट का निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि उस डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट रहेगा उस सारे एलिमेंट का माइनर भी और कोफैक्टर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिए है एलिमेंट ए आई जे, आई और जे चेंज करते जाएंगे, हमारा एलिमेंट का पोजीशन बदलते जाएगा इन डिटरमिनेंट ए, यानी कि ए डिटरमिनेंट में हम किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन, मतलब कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड j कॉलम, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट में जो भी एलिमेंट का आप माइनर निकालने जा रहे हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा दीजिए। अब बाकी का जो एलिमेंट है उसको सॉल्व कर दीजिए, तो वही उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। समझ में नहीं आया? देखिए, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, मतलब ए आई जे कोई भी एलिमेंट है। अब ए आई जे एलिमेंट है, जैसे ए आई जे एक एलिमेंट है, तो आप अगर इसका माइनर निकालना है तो इसका आइमा रो और जेमा कॉलम को हटा दीजिए और जो भी बचेगा उसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो इस एलिमेंट का वो माइनर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं उस तरह से आ रहा है तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर को जो डिनोट हम लोग करते हैं वो m है,
ठीक है। जैमा एलिमेंट का माइनर होगा वो हमारा आईजे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग माइनर निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2x2 ऑर्डर का है। तो पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर का माइनर निकालना सीखते हैं, उसके बाद 3x3 का भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसका माइनर अगर आपको निकालना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें कि माइनर निकालना है इस डिटरमिनेंट का, क्या आ जाएगा, 4 -7 और -3 1। ये आप देखिए, ये मैट्रिक्स हम क्या लिख दिए, डिटरमिनेंट लिख दिए। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, सिर्फ ये लंबा जो लाइन है उस लाइन का डिफरेंस होता है, एलिमेंट का पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ लाइन का चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट है। आप इस डिटरमिनेंट में अगर हमको बोला जाए कि सोझे फाइंड द माइनर, फाइंड द माइनर ऑफ डिटरमिनेंट ए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ ए मैट्रिक्स ये है और आपको ए डिटरमिनेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालना, तो सिर्फ उसी का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का नहीं निकालना, सोझे माइनर निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से माइनर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो माइनर ऑफ 4, ठीक है, माइनर ऑफ 4, यानी कि हम क्या बोले थे कि माइनर एंड कोफैक्टर किसी भी डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का निकाला जाता है। ठीक है, तो माइनर ऑफ 4 यानी कि 4 का माइनर, और यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, जैसे अगर हम जनरल अगर मैट्रिक्स लिखते हैं चाहे डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, A11। तो इसीलिए इस 4 का माइनर हमारा जो आएगा वो M11 होगा। ठीक है ना, तो अब हम 4 का माइनर निकालना है हमको, तो डिफिनीशन क्या बोलता है कि जिसका माइनर निकालते हैं उसका आइमा रो और जेमा कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है ना, तो आइमा, आई की जगह पे क्या है 1, तो फर्स्ट रो और जे की जगह पे क्या है 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करना है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो 4 का जिस एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकालना है ना, तो उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा दीजिए। जिस तरह से हम 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, उसी प्रकार से यहाँ जैसे 4 का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, तो 4 का रो और 4 का कॉलम के नंबर को हटा दीजिए, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1, तो ये 1 हो जाएगा 4 का माइनर। समझ में आया? तो माइनर अगर निकालना है आपको किसका, -7 का, तो -7 का पोजीशन क्या है M12। तो क्या हम बोले हैं कि -7 के चाहिए ना, तो -7 का रो और कॉलम को हटाइए, तो क्या मिल रहा है आपको -3 मिल रहा है। ठीक है, तो माइनर ऑफ -3, अब -3, तो -3 का पोजीशन क्या है हमारा 2 1, तो ये लिख दिए। तो -3 का क्या हो जाएगा, -3 का रो और -3 का कॉलम हटा दीजिए, तो क्या बच रहा है -7।
अब बच गया लास्ट हमारा माइनर ऑफ 1। माइनर ऑफ 1 का क्या लिखेंगे, m22। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम हटा दीजिए तो क्या बच रहा है 4। तो इस प्रकार से हम लोग 2/2 ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट रहेगा उसका माइनर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ जिस एलिमेंट का दिमाग में सेट कर लीजिए, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा देना है, बाकी जो भी एलिमेंट बचता है उसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 का निकालते हैं तो इसका रो और इसका कॉलम हटाने के बाद सिर्फ एक एलिमेंट बचता है, तो एक एलिमेंट का क्या सॉल्यूशन होगा, वही हो जाएगा उसका आंसर। तो 4 का माइनर हमारा कितना हो गया 1, -7 का -3, -3 का -7 और 1 का 4। तो इस प्रकार से हम लोग 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है उसको हम लोग माइनर निकालना सीखे। अब हम लोग देखते हैं कि 3/3 ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट होगा उसका माइनर कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि देन फाइंड द माइनर ऑफ डिटरमिनेंट ए, यानी कि ए डिटरमिनेंट का आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है माइनर निकालने का। वही पूरा डिफिनीशन हम लोगों को याद रहना चाहिए। डिफिनीशन क्या है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट का रो और कॉलम को हटा दीजिए, अब बाकी जो एलिमेंट मिलता है उस एलिमेंट का सॉल्व कर दीजिए, बस माइनर निकल गया। हमारे पास ए डिटरमिनेंट जो है वो ये आ जाएगा 1, 2, 3, -3, 2, -1, 2, -4 और 3, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब इस डिटरमिनेंट के यहाँ पे कोई एलिमेंट स्पेसिफिक आपको नहीं बोल रहा है, तो जब नहीं बोलता है तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकलता है। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि देन फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे अगर कोई नंबर तो यूनिट -4, तो सिर्फ -4 का हम निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट रहेगा उसका माइनर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। तो माइनर ऑफ 1, तो इसका क्या हो जाएगा नोटेशन M11, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो अब 1 का माइनर निकालना है, तो एक ही कंसेप्ट है, 1 के रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो 1 का रो कौन हो गया ये, और 1 का कॉलम कौन हो गया ये, तो बच कौन गया ये चारों एलिमेंट, तो उसको डिटरमिनेंट की तरह लिख दीजिए। तो क्या रह गया 2, -1, -4 और 3, ये रह गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। वहां पे 2/2 में एक ही एलिमेंट रहता था तो इसको सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 1 का माइनर कितना हो गया हमारे पास 2। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए माइनर ऑफ किसका 2 का, तो माइनर ऑफ 2 का क्या हो जाएगा M12। ठीक है, तो 2 के रो को हटा दीजिए और इसका कॉलम हटा दीजिए। तो कौन कौन एलिमेंट बच रहा है, -3, -1 और 2 और 3, 2 और 3। अब इसको हल कर दीजिए
तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -9, माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो -2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, -9 और माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो यानी कि 2 का माइनर आपका कितना निकल करके आया, -7। ठीक है, इसी प्रकार से माइनर ऑफ 3, तो माइनर ऑफ 3 का क्या है, 1 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का रो और कॉलम हटा दीजिए तो बच गया ये 3, तो -3 2 2 -4, ये हो जाएगा। अब ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12, क्यों, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12, -4, तो कितना बच गया, 8। तो 3 का माइनर कितना आ गया आपके पास, 8। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रत्येक का माइनर ऑफ कितना, ये 3 का निकाल गया यहाँ तक, -3 का, तो -3, इसका क्या हो जाएगा नोटेशन, 2 1। ठीक है, अब देखिए -3 का जो पोजीशन है उस पोजीशन का रो और कॉलम को हटाइए तो कौन कौन एलिमेंट बच रहा है, -3 का रो ये हट गया, ये हट गया, तो ये और ये बच गया, यानी कि 2 3 और -4 और 3 ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 दूना 6 माइनस 4 3 12, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 12 ये 18, यानी कि -3 का माइनर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, इसी प्रकार से आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ -3 का निकल गया, अब आते हैं 2 का, तो क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 2। ठीक है, तो इस 2 का पोजीशन नंबर क्या है हमारा, तो M22, और इसका रो क्या हो गया ये, और कॉलम क्या हो गया ये, तो हटाइएगा तो क्या क्या आएगा, 1 3 और 2 3, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 - 6 यानी कि -3 आ गया, यानी कि इस 2 का जो माइनर आया हमारे पास वो कितना है, -3। इसी तरह से -1 का भी माइनर आप निकाल सकते हैं, माइनर ऑफ -1, तो इसका क्या हो जाएगा, M23। ठीक है, और इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो क्या बचेगा, ये लाइन गया और ये लाइन गया, तो ये और ये बच गया, यानी कि 1 2 और 2 -4 बच गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -4 और -4 यानी कि -8 इसका माइनर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस 2 का भी निकाल लीजिएगा, इसका प्रत्येक का आप निकाल सकते हैं माइनर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप प्रत्येक एलिमेंट का माइनर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा माइनर यानी कि उप सारणिक आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर मतलब सहखंड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो कंसेप्ट है कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सा सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो कोफैक्टर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, जिस तरह से माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते थे, उसी तरह से कोफैक्टर को पहला लेटर CIJ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो द कोफैक्टर ऑफ CIJ of an element Aij in determinant A is defined as, मतलब कि अगर आपको जिस
एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, उस एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला में -1 के पावर i प्लस जे और इनटू में mij क्या है? माइनर है उस एलिमेंट का, aij एलिमेंट का माइनर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये जो है अगर जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालते हैं उस एलिमेंट का सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो आप माइनर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये एक एग्जांपल है 2x2 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। इसमें बोल रहा है कि देन फाइंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी ए डिटर्मिनेंट का आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट का। तो माइनर कैलकुलेट करने के लिए, और वो भी 2x2 में, बहुत इजी है। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग माइनर कैलकुलेट करेंगे और उधर कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे हो जाएगा माइनर ऑफ कितना? 4। तो 4 का माइनर, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? m11। तो इसका माइनर निकालना है तो रो और कॉलम हटाना है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनर ऑफ -7 तो m12। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कोना वाला, यानी कि -3। माइनर ऑफ -3 तो m21। इसका कोण -3 का कोना वाला -7। माइनर ऑफ 2 और इसका पोजीशन m22 और ये क्या हो जाएगा? 2 का 4। तो ये तो हम माइनर निकालेंगे। अब देखते हैं कि इस प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो पहले सीख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ 4 यानी कि C11, इसका पोजीशन तो वही है। अब C11 -1 के पावर में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अगर Cij है तो -1 के पावर में i प्लस जे आता है, यानी कि जो चीज यहाँ पे है वही चीज -1 के पावर में आना चाहिए। तो अगर ij है तो -1 के पावर में i प्लस जे। तो यहाँ पे 1 है तो -1 के पावर में क्या आना चाहिए? 1 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे जो रहेगा वही चीज यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो ये हमारा 4 का कोफैक्टर कैलकुलेट इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 के पावर में 2 हो गया, तो -1 के पावर में 2 कितना हो जाएगा? 1। चूंकि किसी भी संख्या के किसी भी माइनस के पावर में अगर सम संख्या है तो उसका रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 के पावर में 2 है तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू m11 कितना है आपके पास? 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 4 का कोफैक्टर आपका कितना निकल करके आया? 2 निकल करके आया। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ -7 यानी कि C12। ठीक है, तो C12 है तो I की जगह पे 1 है और J की जगह पे 2 है। ठीक है ना? तो -1 के पावर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 और इंटू में m12 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है वही चीज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करते हैं तो -1 के पावर में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है।
तो -1 के पावर में 3 तो निगेटिव आएगा, यानी कि -1 आएगा। तो -1 इंटू M12 का पावर 12 का मान कितना है, M12 का मान कितना आया है हमारे पास -3, तो -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के +3, यानी कि -7 का कोफैक्टर आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं किसका नेक्स्ट हमारा आ जाएगा -3। अब -3 का पोजीशन क्या है, तो C21, तो C21 -1 के पावर में 2 + 1 इंटू M21 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 के पावर में फिर से हमारा कितना है 2 और 1 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 है तो ये भी निगेटिव देगा। और M21 का मान कितना है, M21 का मान -7 है, तो यहां से हमारा आ जाएगा -1 इंटू -7, तो ये क्या हो जाएगा +7। ठीक है, इसी तरह से कोफैक्टर किसका, कोफैक्टर अब बच गया 2 लास्ट 2 का, तो इसका क्या हो जाएगा C22, तो C22। अब यहाँ I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2 है, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर में I + J, तो 2 + 2 इंटू में M22, तो यहाँ पे 2 + 2 4, यानी कि -1 के पावर 4, तो ये 1 देगा इंटू M22 कितना है, M22 आपके पास 4 है, तो 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि इस तरह से हम लोग कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर का भी जरूरत पड़ता है और उसके बाद हम लोग कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 3x3 में भी आपको सेम इसी प्रकार से क्या करना है, पहले 3/3 में कितना एलिमेंट हो जाएगा 9 एलिमेंट, तो 9 एलिमेंट का माइनस निकालना है और फिर से 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में आपको सीधे फॉर्मूला में पुट करते जाना है। ठीक है, जो दिक्कत होगा आपको माइनर निकालने में होगा। ठीक है, माइनर निकालना आप 3x3 का देखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोफैक्टर निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट हम इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इस माइनर और कोफैक्टर पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, वहां पे और बेटर वे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा थ्योरी है वो आप एनसीईआरटी अगर बनाते हैं तो 4.1 आपको और 4.2 में तो प्रॉपर्टी है, 4.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आरएस अग्रवाल बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट लेक्चर डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर, अगर आरडी शर्मा बना रहे हैं तो डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है, यहाँ तक हम लोग जो देखे हैं वो हमारा माइनर कोफैक्टर तक हो गया। अब हमारा जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हमारा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो।